नमस्कार साथियों, आज अपन 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का एक टॉपिक रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूह का सर्वप्रथम विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने का कार्य जो किया, उसके वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीकर। तो ये कार्ल लैंडस्टीकर जो है, इन्होंने 1931 में इन विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों के बारे में वर्गीकृत किया। प्रत्येक रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर हमारा जो रक्त होता है, उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिजनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के अंदर रक्त को बांटा गया। सामान्यतः जितने भी प्रतिजन होते हैं वह प्रोटीन के बने होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ये प्रतिजन एक विकल्पी या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं। ये वंशागत रूप से माता पिता के द्वारा अगली पीढ़ी के अंदर वंशागत रूप से यह रक्त के जो प्रतिजन हैं, ये जीन के रूप में माता पिता से अपने पुत्र के अंदर जाते हैं। रक्त के अंदर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर रक्त को 4 भागों के अंदर बांटा गया है: ए, बी, AB और O। ऐसे रक्त समूह जिनमें ए प्रतिजन पाया जाता है उन्हें रक्त समूह ए कहा जाता है। ऐसे रक्त जिसके अंदर प्रतिजन बी पाया जाता है उसे रक्त बी प्रकार का कहा जाता है। ऐसे रक्त जिसके अंदर दोनों प्रतिजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं वो AB प्रकार का रक्त होता है। और जिसमें दोनों प्रतिजन नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं, ऐसे रक्त को O समूह के अंदर बांटा गया है। इस आधार पर इस रक्त के समूह को ABO समूहीकरण कहा जाता है। इसका एक नया नाम है ABO समूहीकरण। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ABO समूहीकरण क्या है, जिसमें 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं: A, B, AB और O। इसमें A, B, AB साथ में आ गया तो ABO समूहीकरण के रूप में इसे कहा गया है, जिसमें इन्हें 4 भागों के अंदर बांटा गया है। इसके अलावा रक्त के अंदर एक प्रतिजन और पाया जाता है और उसका नाम है RH प्रतिजन। जिस रक्त के अंदर यह प्रतिजन उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव कहा जाता है और जिसमें यह प्रतिजन नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। इस प्रकार इस RH समूह को भी एक RH समूहीकरण का नाम दिया गया है।
तो इस प्रकार से दो प्रकार के समूहीकरण है, एक HBO समूहीकरण और एक है RH समूहीकरण। इन दोनों के आधार पर रक्त को 8 भागों के अंदर बांटा गया है। ए समूह के अंदर ऐसे जिसमें RH उपस्थित है और एक में ऐसे RH उपस्थित नहीं है। इस आधार पर ये एक सारणी हमने बनाई है। इस सारणी के अंदर ये 8 प्रकार के रक्त के प्रकार बताए गए हैं। ए बी पॉजिटिव जिसमें RH समूह उपस्थित प्रतिजन होता है वो ए पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं होता ए नेगेटिव। बी समूह के अंदर जिसमें उपस्थित होता है बी पॉजिटिव, जिसमें उपस्थित नहीं होता वो बी नेगेटिव। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के रक्त समूह के अंदर हम इसे बांट सकते हैं। और इसको अपन अगर देखें तो ए के अंदर जो प्रतिजन होता है वो ए होता है और ए नेगेटिव होता है उसमें भी प्रतिजन ए होता है। तो ए समूह के अंदर प्रतिजन ए पाया जाता है, बी समूह के अंदर प्रतिजन बी पाया जाता है, ए बी समूह के अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, जबकि ओ समूह के अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं, दोनों नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार अगर इसका जीन प्रारूप देखें, एक और बात आती है कि अगले संतान के अंदर जो समूह होगा वो किस प्रकार का होगा, वो इस जीन प्रारूप के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन इसी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इसके अंदर 3 प्रकार के प्रतिजन होते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है I0। ये दोनों प्रभावी होते हैं और ये प्रतिजन अप्रभावी होता है। तो इस आधार पर प्रत्येक रक्त समूह के अंदर ये तीनों में से कोई ना कोई युग्म के रूप में रक्त के अंदर पाया जाता है। जैसे अपन इसको A+ जो पॉजिटिव है, इसका अगर जीन प्रारूप देखें तो इसके 2 प्रारूप बताए गए हैं। दोनों प्रभावी जीन इसके अंदर आते हैं और एक प्रभावी और एक अप्रभावी प्रतिजन इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार के 2 जीन प्रारूप प्रत्येक रक्त समूह के होते हैं। जैसे ए के अंदर होगा, बी के अंदर दोनों बी होते हैं और एक अप्रभावी साथ में होता है। तो इस प्रकार का समूह इसका बनता है। लेकिन ए बी के अंदर अप्रभावी नहीं होते, दोनों ही प्रभावी प्रतिजन पाए जाते हैं। ए प्रतिजन और बी प्रतिजन दोनों ही पाए जाते हैं, इसमें अप्रभावी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। लेकिन ओ समूह जो होता है उसमें दोनों प्रतिजन अप्रभावी जो है उसमें जीन प्रारूप में उपस्थित होते हैं। और अपने इससे पहले मैंने बताया प्लस का मतलब है जिसमें RH प्रतिजन पाया जाता है। तो इसके आधार पर RH समूहीकरण में लाल रक्त कणिकाओं में RH प्रतिजन प्लस के अंदर उपस्थित होता है और माइनस के अंदर अनुपस्थित होता है। इस प्रकार 8 ही रक्त समूह के अंदर इसमें RH जो है उपस्थित होता है, तो पॉजिटिव होंगे उसमें उपस्थित होगा और नेगेटिव होंगे उसके अंदर अनुपस्थित होता है। अब आती है एक और बात इसके अंदर, प्रतिरक्षी। प्रत्येक रक्त समूह में प्रतिरक्षी की उपस्थिति और अनुपस्थिति भी बताई गई है। प्रत्येक रक्त के अंदर जैसे रक्त समूह ए है तो उसमें प्रतिरक्षी बी प्रकार का होता है। एंटीबॉडी जो होती है वो बी होती है। ए रक्त में एंटीबॉडी बी होती है और बी प्रतिजन वाले रक्त समूह के अंदर एंटीबॉडी ए होती है। इसी प्रकार अगर अपन ए बी की बात करें तो उसमें ए और बी एंटीबॉडी जो होती है वो उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, मतलब उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ समूह जो होता है उसके अंदर ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है। इसको अपने सारणी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो ए के अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ए बी के अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों अनुपस्थित होती है और ओ के अंदर एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होती है।
इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रत्येक समूह के अंदर एंटीबॉडी के कारण यह अपन इनको वर्गीकृत करते हुए एक बात समझ में लाएंगे कि जब अपन किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं तो वह ब्लड डोनेट जो होता है वह उसी वर्ग का होना चाहिए। आप देखते हैं कि अपन जानते हैं कि ए के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वह बी पाई जाती है। इसी प्रकार चारों के अंदर ये सारणीबद्ध रूप से दिया गया है और हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किस रक्त वाले को कौन से रक्त समूह का रक्त दिया जाना चाहिए। तो अपन ने पहले तो ये पढ़ा कि रक्त 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो अपन को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले का रक्त पॉजिटिव वाले को ही दिया जाता है और नेगेटिव वाले का जो रक्त है वो नेगेटिव वाले को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार ये 8 के अंदर नेगेटिव वाला नेगेटिव को और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही रक्त देगा। लेकिन ये 4 प्रकार के जो रक्त हैं इनमें कौन सा रक्त समूह किसको रक्त देगा उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों नहीं दिया जाता। तो सबसे पहला अगर अपन उदाहरण के द्वारा देखें कि यदि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को यदि रक्त बी को चढ़ाया जाए, किसको? बी रक्त समूह वाले को चढ़ाया जाएगा तो बी में उपस्थित ए रक्त समूह के अंदर जो एंटीबॉडी बी है यह इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो जिनके अंदर बी एंटीजन पाया जाता है इन्हें वह नष्ट कर देगी। इसलिए अलग अलग प्रकार के रक्त समूह को अपन अलग अलग व्यक्तियों के अंदर चढ़ाते समय यह ध्यान रखेंगे कि वह उसी ग्रुप का होना चाहिए। लेकिन इसमें ये 2 रक्त समूह आप देख रहे हो, ए बी और ओ, ये सार्वग्राही है और ओ जो है सार्वदाता है। इसका कारण ये है कि सार्वग्राही का मतलब है कि ये सभी समूह से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए से भी ग्रहण कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से कर सकता है और ओ से भी ग्रहण कर सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर दोनों के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है और वो जो है सार्वदाता होता है, यह किसी भी समूह को जो है रक्त दे सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता। वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल वो रक्त समूह वाले व्यक्ति का ही रुधिर जो है अपन चढ़ा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो इसमें ए बी जो होता है वो सार्वग्राही होता है और वो जो होता है सार्वदाता कहलाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, सार्वग्राही रक्त कौन सा होता है और सार्वदाता रक्त कौन सा होता है। तो इस सारणी के द्वारा हमें ये पता चला कि हमारे रक्त के समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है और उनके गुण इस प्रकार से हैं। धन्यवाद।